ये हॉस्टल में जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेडिकल स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर के। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, ये फ्यूचर के डॉक्टर हैं और कोई इसमें से मुस्तकबिल में जो है फ्यूचर में स्पेशली डॉक्टर होगा और पता नहीं कौन कहाँ होगा। कि ये कम एक एक बच्चे से जानेंगे कि ये डॉक्टर बनने वाले, अभी ये तो फर्स्ट ईयर में और अभी आए हैं ये यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो हम एक एक बच्चे से जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा आप बताइए भाई, आप बहुत मज़े से बैठे बात और मुझे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आप सुकून के लिए यहाँ पर आए हैं। यानी मेरे को एक गाना याद आ रहा है, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, मुझे गाना याद आ रहा है कि दुनिया में कितने गम है, दुनिया में कितने गम है और मेरा गम कितना गम है। तो वो गाना शायद आप पे जाता है और आपको शायद ऐसा लग रहा है बहुत सुकून मिल रहा है आपको, है ना, है ना, बहुत सुकून मिल रहा है शायद, और मज़ा भी आ रहा है शायद आपको। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा काहे में आ रहा है? मज़ा आता है ना काहे में भी, किसी को नहाते नहाते मज़ा आता है, किसी को जो है रात को उठने के बाद मज़ा आता है, किसी को जो है तो जाते आते मज़ा आता है कॉलेज में, है ना, और किसी को कॉलेज में बैठे बैठे मज़ा आता है, किसी को टीचरों को परेशान करने में मज़ा आता है, किसी को प्रैक्टिकल के अंदर मज़ा आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? ये कल छुट्टी है इसलिए सुन के मज़ा आता है? बताइए। सोने में मजा है। सोने में सोने में मजा है। सोने मतलब मैं इनके बारे में कहूँगा, एक बहुत इनकी दिल की बात छीन लूंगा। अब ये खुद कंफ्यूज होंगी कि इनको कैसे पता चले। नाम क्या बोले आपने? वो मजा ना तख्ते ताज में है, अकॉर्डिंग टू वो मजा ना तख्ते ताज में है न शहनशाह में। वो मजा न तख्ते ताज में न शहनशाह में, जो मजा एक बार उठकर फिर सो जाने में। आई एम राइट? तो सोने में इनको बड़ा मजा आता है। तो इतना सोते हैं कि वो कहेंगे अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों में इतना पढ़ा कि दिन भर पढ़े हुए था। तो ऐसा ना हो जाए, है ना। और ये भी चीज़ आएंगी सामने कि मैं इतना पढ़ा कि लाइट नहीं रहती थी, मैं चिराग लेके पढ़ता था, अंधेरे में पढ़ता था, चिराग लेके पढ़ता था। लेकिन ये डायलॉग छोड़ो, अभी तक सुनते आए हो ना, हमने अंधेरे में पढ़े, आगे डायलॉग छोड़ दो आप। न तो बच्चे आजकल के बहुत 5G वाले बच्चे बोलेंगे क्या अंधेरे में पढ़े, हाँ दिन में पढ़ने क्या हो जाता था तुम्हारे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपके जो तो सुन के। तो आप एक बात मेरे को दिल से कसम खा के बोलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम तुम्हारे को, अगर होंगी तो, नहीं होंगी तो तुम्हारी होने वाली वाइफ की कसम, तुम पढ़ाई करते कि बचपन से सपना ये नहीं था, बचपन से सपना IAS बनने का था, पर बाद में फिर सिचुएशन। अगर तुम IAS बन जाते तो किससे बदला लेते थे ये बताएंगे? नहीं बदला नहीं। तुम्हारे गाँव में तो दुश्मन तो होगा तुम्हारा हर इंसान का एक दोस्त होता है ना भाई, और एक दुश्मन होता है। तो IAS बनने के बाद किससे दुश्मनी लेते थे? नहीं दुश्मनी तो ऐसी, कोई लड़का कोई लड़की कोई दुश्मन नहीं है, नहीं लड़की है नॉर्मल ऐसी होना चाहते थे। लड़की नहीं, ऐसा नॉर्मल है, मतलब उसने नॉर्मल लड़की है। IAS बन के बदला लिया ऐसा। अच्छा, ऐसा नॉर्मल बदला है कि बनना है बस। अच्छा, अगर आप IAS बन जाते तो सबसे अच्छा काम क्या करो? IAS बन जाते तो करप्शन खत्म कर डालते थे। खत्म नहीं होता था, तो नहीं होने वाला, इसलिए तुम सिस्टम बनाने- कभी चेंज नहीं होता। तो फिर आप करना क्या चाहते थे? IAS वो तो मैं वो तो ढीला दिया तो जोर से IAS हो तो मतलब ऐसे एक पोस्ट बनी हुई है, पोस्ट अब मैं छोटा था जब कुछ समझ नहीं थी। तो बचपन में छोटे थे? बचपन में छोटे तो पहले क्या बोले मैं छोटा था। मेरा ताल्लुक औरंगाबाद से है और मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन का भी ये सपना था और मेरा भी ये सपना था कि मैं बड़ा होकर एक काबिल डॉक्टर बनूँ और उम्मत में लोगों की मदद कर सकूँ और गरीबों तक समझो जिनको जो महंगे ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री में ट्रीटमेंट देता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर बनना तुम्हारे माँ बाप के लिए कर रहे हैं या माँ बाप ने बोले इसके लिए कर रहे? समझो उनकी भी एक ख्वाहिश है और मेरी भी एक ख्वाहिश है। मतलब सब तरफ से जबरदस्त। और तुम्हारे लिए तो दिल फरत हो गया ना, दिल बाग बन जाना। ठीक है, मतलब खूब जमेगा रंग, है ना, जब माँ बाप की भी मर्जी होगी संग। तो इस तरह से अब हमारे दोस्त है
ये उमर भाई है ना, ये हमारे पुराने दोस्त हैं। तो अभी ये फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं। इनको पता नहीं था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन अब बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़े शौक में दिख रहे हैं। और इनके डॉक्टर बनने का जो खास क्या मकसद है, क्या ये शादी के लिए बनना चाहते हैं, मतलब अच्छी लड़की मिल जाए, या फिर अच्छी नौकरी मिल जाए, या फिर इनका कुछ पैशन है, या फिर कुछ मकसद है, तो हम तमाम चीज़ें जानेंगे। तो बताइए उमर, मैंने नाम तो इनका ले लिया, तो आप इनसे पूछेंगे आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर अब हमारे वालिद साहब को जैसा हमने बड़े होते हुए देखे, डॉक्टर बनना मेरा भी सपना और वालिदैन का भी सपना। मैं बहुत घर अच्छा। में पहला डॉक्टर रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा और अच्छा, घर में आप पहले डॉक्टर रहेंगे, बहुत खुशी की बात है ना। हर खानदान में एक बंदा ऐसा होना चाहिए, है ना, जो एक रिकॉर्ड बना दे, मैं भी मेरे घर का पहला डॉक्टर है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपके सपने पूरा करे। और वैसे डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था, इसके अलावा कोई सपना था तुम्हारा डॉक्टर बनने के अलावा? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्वाब कब से था आपका? जब से होश हमारे हुई थी। अच्छा, मतलब बचपन से आप डॉक्टर बनना चाहते बचपन थे? से। वाह, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? जैसे मैं 9th क्लास तक सोचता था कि टीचर बनूंगा। कब तक? 9th क्लास तक सोचता था मैं टीचर बनूंगा, लेकिन 9th में जब मैं था तो मैंने फिल्म देखा था मुन्ना भाई MBBS, मालूम है आपको? मैंने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखा था, और उसमें मैं बहुत मुतासिर हुआ था उस फिल्म से, और मैंने नियत करी मैं भी डॉक्टर बनूंगा। हुआ था कुछ टाइम तक पहले, फिफ्थ से 6th स्टैंडर्ड तक के ऐसा था कि मैं पायलट की इच्छा रखता वाह वाह वाह, उड़ना था आपको? बट फिर उसके बाद जब डॉक्टरों की इज्जत वगैरह देखा कि कैसे लोग उनका एहतराम तो पायलट की इज्जत नहीं होती भाई? पायलट से इतना मुतासिर नहीं था ना। अच्छा अच्छा कोई आमने सामने था तो अच्छा डॉक्टर का। अच्छा, अब आपको अगर कोई पायलट दिख जाए तो आप डॉक्टर ही छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा उड़ता है ना भाई। मेरा बचपन से सपना था। ओहो, बचपन का इनका सपना था, अल्लाह इनके सपने को पूरा कर देना। मतलब इंसान जो है, तो एक खास बात है कि बचपन से बहुत सारे सपने देखता है ना, तो उसी लिए वो अपना कैरियर को भी सिलेक्ट करता है कि मैं ये बनूंगा। और जब वो उस मंजिल तक, उस मकसद तक पहुंच जाता है, तो उसको बहुत अजीब खुशी मिलती है। और अब आपका इंट्रोडक्शन करो। मेरा नाम शेख ज़ीशान शेख अलीमुद्दीन है। मैं भीड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूनानी का मेरे अंदर जुनून कोविड के बाद से माशाल्लाह से आया। अच्छा, मैं गोवर्धन से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। मैं भी खानदान का पहला डॉक्टर रहूँगा वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे सब, मतलब पहले डॉक्टर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और जैसा कि हमारे वालिद साहब की ज़्यादा मेहनत रही इसमें अच्छा। एडमिशन कराना। अच्छा, अब उनका दिल खुश करना है। उनका दिल खुश करना ये है। देखो, रिजल्ट का जो दिन होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जुनून कैसा होना चाहिए। आपको पता है, मैंने हाफिज साहब को बताया 16 घंटे में स्टडी करता था, कप लेकर। मेरे साथ स्मोकिंग वाले बहुत थे, बीड़ी भी पीते थे बच्चे, गरीबी की मामला था। तो वहाँ जाके चाय पीते थे, फिर और एनर्जी आ जाती थी, क्योंकि ब्रेन टॉनिक बोलते थे हमारे दोस्त, चाय को क्या बोलते थे? ब्रेन टॉनिक है। तो हम उसको चस्का लेने के बाद फिर से एनर्जी आ जाती थी, फिर से जोहर तक दबा के पड़ते थे, फिर खाना खाए, लंच किए, फिर दबा के असर तक, फिर असर के बाद चाय, फिर मगरिब तक पढ़ी, फिर मगरिब के बाद, इस तरह से सिलसिला था। तो बहुत दबा के पढ़ाई करते थे। तो मैं कहता था कि जो रिजल्ट का जो दिन होता है ना, तो इतना जुनून कहाँ से मिलता है? तो रिजल्ट का जो दिन होता है ना, तो इतना याद रखो, अपनी माँ का और अपने बाप का चेहरा याद रखना बस। आज से इतने प्यारे मकसद आप लेकर आए कि मम्मी का सपना, पापा का सपना, बचपन का सपना, बड़े इसमें आए, लेकिन एक चीज़ याद रखो, मम्मी पापा का चेहरा हमेशा सामने रखना कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट ये साल भी आया, 3 बच्चे फेल थे। अब कौन सी थे मेरी पैच नहीं पता, मैंने देखा स्टेटस पे बच्चे का, 3 बच्चे फेल थे। क्या बीती रही होंगी उन पे, क्या बीती होंगी उनके माँ बाप पे? ऐसा गलती से होना चाहिए। 50 बच्चे हैं, पूरे बच्चे पास होंगे इंशाल्लाह। ये मकसद होना। कोई भी कहे, किसी एरिया से गुजरते जो होल्डिंग्स देखते हैं कि किसी क्लासेस का बच्चा टॉप आया है ना, टॉप मारा नीलू, तो बाप देखता होगा तो सोचता हूँ काश मेरा बच्चे का फोटो आ जाता है। सोचता नहीं सोचता है? पेपर में नाम डलवाता था मैं, जानबूझ के क्या मेरे पापा देखेंगे। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ बहुत अहम है। तो इस चीज़ को जुनून का अगर साथ में रखेंगे, ऐसा अशारी लिखो, माशाल्लाह खुशी हो रही है। ये ऐसे जो है ना, मेरा एक रूम था छोटा सा, मन हाउस बोलता था, पूरा फुल था, ओरिजिनल बोन्स लटकती थी, और बस दिन रात उसी में लगा रहता था। तो ये जुनूनियत है। क्या है ये? कि फलक को जिद है जा बिजलियाँ गिराने की, यानी फलक जिद कर रहा मैं बिजलियाँ गिराऊंगा। अरे हमें भी जिद है वही आशा न बनाने की। बात समझ में आ रही है? वही हमको जो है तो मेहनत करना, ऐसे कुछ अशार तुमको मोटिवेट करे, अंदर से इंप्रूवमेंट लाए तुम्हारे अंदर। और इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही है, इतना पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है, 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो उसको झक मार के। हम तो वो है जो हार कर भी वो कहते हैं कि मंजिल ही बात नसीब थी जो हमें ना पा सके।
वरना जीत की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जितने डायलॉग है जो चल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, इस पे उस पे, तो ये सब ना बोलने के लिए नहीं है, इसको जब रियल में उतारेंगे ना मजा आ जाता, मजा आ जाता। वो शायरी को मैं उतार लिया करता था, तो तुम समझो ये चीज़ों को, अपनी माँ के लिए, पापा के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहन अपने लिए, रोज जब नींद में यानी कि जब बिस्तर पे जाते हैं अपने घर के बच्चे, तो अपनों के एक बार मिस करते हुए नहीं बोले, हमारी माँ हमको याद करते हुए नहीं बोले। तो इसलिए ये चीज़ जुनून का रखो, जुनूनियत रहेगी पढ़ेगा इंसान, वेस्ट नहीं करेगा अपना, इतना पैसा लगता है, कितना वक्त लगता है। आपका इंट्रोडक्शन भाई? मेरा नाम एहतिशाम खान है, मैं सिल्लोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। आप कैमरे तरफ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर बनना तो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, बहुत और अच्छे। इसके अलावा खुद से एक ये था कि खिदमत खल्क, बहुत यानी लोगों की खिदमत करना, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अक्सर धोखा खा जाते हैं, मतलब कमाई ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं चाहता था कि मैं गरीबों का फ़ायदा करूं। अब अमीर तो कैसे शहरों में जाकर, शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल मुझे से, बताइए कि फनी बोन किसको बोलते? फनी बोन, व्हाट इज फनी बोन? एक मिनट, फनी बोन नाम सुने कभी? नहीं सुनिए, बोलिए, किसको पता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कब मालूम हुआ तुमको फनी बोन? मेरी वीडियो देख के पता चला है ना। हाँ, और किसको पता था इससे पहले फनी बोन? आपको पहले से पता था, तो बताइए ना क्या पता है, बोलिए, आप तो नीट टॉपर है। जी, फनी बोन के बारे में एक वीडियो में सुने थे कि वो एल्बो जॉइंट के बीच में होती है करके, फिर सर का वीडियो भी देख लिए तो उसके बाद से चलो अच्छा, इतना तो फायदा हो रहा है। फिर बाद में और ज़्यादा नॉलेज होगा वो बोन के इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई चाहे आपको मेरी बातें अच्छी लगे ना लगे, मेरी शक्ल अच्छी लगे ना लगे, लेकिन क्लिप जरूर 5-10 मिनट निकाल के देखा करें। उसमें वजह क्या है, कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती है, और रोज़मर्रा कोई ना कोई मेरे पास ओपीडी पेशेंट आता है और ये बोलता ज़रूर है कि वो चीज़ आपने बताया था, तो इसलिए आप ना क्लिप को 5-10 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर देखा करें। तो ये चीज़ आपको यानी कि पता चली। ये कुछ क्वेश्चन भी थे जो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, उसमें फनी बोन भी था, तो खैर क्लिप देख के आपको फ़ायदा हुआ मतलब। तो आपको पता चल गया फनी बोन किसको बोलते हैं? नहीं पता चला तो आप उसको अच्छे से जाने। ये देखो, फनी बोन इट्स नॉट अ बॉन, कोई बोन नहीं है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अभी तुम ह्यूमरस हो गया आपको, नहीं तो इसलिए कुछ भी समझेगा नहीं, छोड़ दो उसे, ठीक है। उसको क्लिप को अच्छे से देख लो, और उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और फोटो भी है उसमें, तो हो सकता है थोड़ा सा हिंट मिल जाए, और कुछ नहीं, एक बहुत अच्छा ढांचा है इंसान का। टाइम मिलना है मुश्किल है, फिर तहकीक करके अगर अपने लिए कौन सी सही जॉब जिसमें हम मतलब माँ बाप की भी खिदमत कर सके और लोगों की भी खिदमत कर सके, तो एक डॉक्टर ऐसा पेशा अच्छा लगा कि जिसमें हमें जाना चाहिए। फिर फैमिली तरफ से भी माशाल्लाह पूरा सपोर्ट था, बहुत अच्छा, इसके लिए फिर हम बहुत अच्छी बात बोले। मतलब एक बंदा आया उसकी में कैंप में, 2-3 दिन के बाद मेरी ओपीडी में आकर मुझसे कहने लगा, अल्लाह तुमको बहुत अच्छा रखे। मतलब क्या होगा, इतनी दुआ क्यों दे रहा है? कहने लगा मेरे पास मेरा जो काम है, मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो मैं बीमार होने की वजह से काम को नहीं जा रहा था, और मेरे 4 बच्चे हैं, वो चारों भी बीमार थे, उनका भी इलाज नहीं कर पा रहा था। तुमने हमारे गांव में कैंप रखे, छोटा सा गांव है, मैं समझता हूँ आपका 60 मकान होंगे सिर्फ कोलस वाले, तो आपने हमारे गांव में आए, कैंप रखे, हम लोग 5-10 रुपये एक रिसेप्शन फीस रखते हैं, वो भी इसलिए क्या कि लोगों को इसकी अहमियत रखे, हालांकि 5-10 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते। तो बोले आपने वो हमारे गांव में कैंप किया और मेडिसिन फ्री में दिए, फ्री में। हमारे बच्चों को पहले दिन ही आराम हो गया और हमारे बच्चे खेलने कूदने लग गए। तो पता नहीं हमारी दवा से किसको फ़र्क हो जाए, हमारी मदद से, हमारी हेल्प से। तो लोग ऐसे भी होते बोलने का मतलब कि बेचारे अगर वो नहीं जाए तो उनका घर रुक जाता है, उनकी रोजी रोटी जो है तो बंद हो जाती है। तो बहुत बुरे यानी कि हालात है। इसमें अल्लाह ने हमको चुना है इतने आसान रिस्क के लिए, तो इसका इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना इंशाल्लाह। आपका इंट्रो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी मुजीबुर रहमान राशिद अहमद है। मैं मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि अच्छा डॉक्टर बनूँ। हमारे ख़ानदान में 2 लोग। मुजीबुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात बताई कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और सोबत भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी बात चल रही थी, शायद मुझे याद नहीं, कोई बैठा था अपने साथ, तो मैंने बताया था कि हमारे साथ, हाँ आपको ही बोला था कि हमारे साथ में एक बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ाई के मामले में, लेकिन बाद में सोबत ख़राब होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ उसका, 4 बार फेल हुआ सोबत ख़राब होने की वजह से।
तो ये चीज़ पेश आ सकती, इसलिए कोशिश करें कि हमारी सोबत अच्छी रखें, ठीक है ना भाई। वरना क्या होता है, इनडायरेक्टली गैर महसूस तरीके से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। गैर महसूस तरीके से मतलब पता ही नहीं चल रहा उसको और वो बर्बाद होते जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आप डॉक्टर बनने के लिए किससे मतलब किससे तुमको मोटिवेट मिला? खास तौर से जो मोटिवेशन मिला मेरे घर में, मेरी एक बहन है जो इंशाल्लाह बीयू में डॉक्टर बन जाएगी जब। अच्छा, मतलब पढ़ रहे हो भी माशाल्लाह, तो उन्होंने तुमको मोटिवेशन की है? मोटिवेशन माशाल्लाह, और वो बहुत जैसी अच्छी पढ़ाई करते थे यानी दिन रात लगे रहते थे, बात। अच्छा, तो उससे तुमने पता चला। उनको भी देखे और तुम पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा था। और the branch of medical science in which deals with the study of human normal organ and very nice। और मुझे बताइए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? बहुत सोचने की बात है, ठीक है। आप बहुत सोने की नीयत से आए यहाँ पर, तो आगे का मकसद क्या है? गरीबों की खिदमत करना। बिना ले ले तुमसे कमाल हो जाएगा। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजियोलॉजी है और आपका जो है तो नापसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और बोलना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि बच्चे इसमें फेल होते हैं। अब आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल आरिफ खान है। 12वीं से पहले तक के मेरा मतलब कुछ ऐसा इरादा नहीं था क्या नहीं था इरादा? डॉक्टरी करने का। लेकिन फिर कोविड के इसमें जो तो खुद के मेरे अब्बू की जो है तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सीरियस हो गई थी। उस वक्त मैंने हालात देखा, तो फिर एक बाद में पेरेंट्स की भी मतलब ख्वाहिश थी और मेरे अंदर भी जो था इंटरेस्ट हुआ कि मैं जो है डॉक्टर बनूं, कुछ ऐसा मतलब खिदमत कर सकूं, इसलिए मैं जो है डॉक्टर के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे आपका स्कोर बताओ भाई मेरे को। आप बड़े सिंसियर बच्चे दिख रहे हैं। 236 माशाल्लाह, 236 मार्क्स थे आपको नीट में। तो क्या किए थे ऐसा जो 500 प्लस नहीं पहुंच पाए? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी कहीं ना कहीं दाल में। पढ़ाई के टाइम घूमते थे। हाँ, तो कहाँ घूमते थे? मालेगांव में कहाँ घूमते थे? पूरा मालेगांव घूमते थे तुम? अच्छा, रोज घूमते थे क्या कभी कभी घूमते थे? तकरीबन रोज का ही। तो आप मालेगांव में सबसे फेवरेट जगह का नाम बताइए मुझे, जो आपकी पसंदीदा जगह है। आगरा रोड। आगरा रोड, चटोरी क्या बोलते हो गंदी? नहीं वो अमन चौक वो नहीं जाते थे। अच्छा, नहीं मतलब क्या और पैदल घूमना चाहते थे, घूमते थे या फिर बाइक पे? डॉक्टर बनना मतलब बचपन से ही ड्रीम था। अच्छा, तो पेरेंट्स का ड्रीम था, तो एक जिद थी कि डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छी। आपका फेवरेट जो है कॉलेज कौन सा है पूरे महाराष्ट्र का? मेडिकल कॉलेज स्टडी में भी क्या ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट कर? नहीं, मैंने आसिफ जी को बोला कि मैं इकरा कॉलेज में, इकरा कॉलेज जलगावी। तो वहाँ पर कॉलेज था तो तुमको पता चला वो यूनानी वहाँ पर हॉस्टल में था, इकरा पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो वहाँ पर वो था, तो जनरली पूछ सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया इधर से। सर गवर्नमेंट जॉब का डिग्री के बाद गवर्नमेंट जॉब में? जी जी, बहुत अच्छी बात है। BUMS और BAMS यानी आयुर्वेदिक यूनानी जो हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है ना अभी अपना, तो इसमें जो गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट है तो उन्होंने CHO के लिए पोस्टिंग निकाले हैं, तो वो एक्चुअली मेडिकल ऑफिसर के अंडर में होता है, लेकिन बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि ये पोस्टिंग कन्वर्ट हो सकती है मेडिकल ऑफिसर के अंदर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या फिर एक टेम्पररी हो, लेकिन बाद में परमानेंट होने के और आगे मेडिकल ऑफिसर बनने के चांस है। तो CHO मैं भी उसमें प्रिपेयर कर चुका हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे लग चुके माशाल्लाह, और मेरा भी सिलेक्शन हो रहा था लेकिन दूसरे ज़िले में हो रहा था तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। मुझे सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा पसंद है। तो गवर्नमेंट जॉब BUMS में आराम से मिल जाएंगे, CHO जिसको कहते हैं। और इसके अलावा ऐसे यूनानी जो होते हैं तो जिला परिषद के अंडर में यूनानी हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस के ऊपर भी आप जॉब कर सकते हो, उसमें भी आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर की परमिशन है। तो इस तरह आपके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आर्मी वगैरह के अंदर भी होती है, जगह निकलती है, तो हम इसमें जो है तो जैसे जैसी वैकेंसी निकलेगी तो आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह है, वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है गवर्नमेंट की नज़र में यूनानी की, क्योंकि ये हमारा देश ही क्या है पैसे है। आपका कोई दोस्त रिसर्च फील्ड में गया क्या, दवाओं की?
जी मेरा एक दोस्त अभी एमडी के लिए गया है, तो बस मेरी नज़र में वही है, लेकिन यूनानी व्यक्ति के लिए तो ऐसा कोई मजबूत नहीं है। मैं खुद हूँ, बस मैं खुद कुछ करना चाह रहा हूँ यूनानी के लिए। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इंशाल्लाह बन जाएंगे कोई ऐसे दोस्त जो ये तो यूनानी के लिए कुछ करेंगे रिसर्च। बता जी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट करो, टाइम कुछ बच्चे नागवारी कुछ नींद आ रही है पढ़ना हो। ऐसा अक्सर सुनने में है कि ज़्यादा स्कोप नहीं होता, तो आपके नज़रिए से देखो मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक देहात के अंदर एक डॉक्टर साहब, उनकी डिग्री बहुत छोटी है, मैंने बताया था हाफिज़ साहब को, तो वो गांव के भी नहीं थे, दूसरे गांव से आए थे। उनके पास कम से कम लगभग 25 से 30 एकड़ खेती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ओपीडी एकदम 1 एकड़ बोले तो आज के पीरियड में वो जो एरिया है 15 से 20 लाख 20 से 25 लाख ऐसे रेट चल रहे होते हैं। उनके पास 25-30 एकड़ खेती मेरे भाई, उसका बहुत बड़ा बंगला है, एयर कंडीशन पूरा मामला है, और वो डिग्री ऐसी है जो अभी फिलहाल बंद हो चुकी है, यानी यूँ समझ लो झोला छाप डॉक्टर है बगैर डिग्री का है। तो वैल्यू होना नहीं होना इस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको शुरुआत में बोला एक्सपीरियंस, तुम्हारी बातचीत लो। फुल ट्रीटमेंट है, मतलब क्या होता है देखो, 2 चीज़ें तो एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है। एक्यूट में क्या होता है, बीमारी थोड़े दिन से, उसको संभालना आसान है, यूनानी उसमें मेहनत कर सकती है। क्रोनिक में क्या हो जाता है, वो हाथ से ज़्यादा निकल जाता है मामला। इसके लिए यूनानी मतलब काम तो करती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाया जिसका कोई इलाज ना हो। हाँ पहले इलाज आया फिर बीमारी आए, ये बहुत प्यारी बात है। यानी रिसर्च के लिए कुछ चीज़ें सामने रखी जाती है ना, ये चीज़ सामने रखो, बात समझ में आ गई? अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, सब कुछ हो रहा है, सब पॉसिबल है, ढूंढना है। बीमारी सुनते थे फिर उसका इलाज भी निकल गया, कोविड सुनते थे इलाज भी हो रहा है लोगों का, लोग अच्छे भी हो रहे हैं, समझे? हर बीमारी का तोड़ है। देखो HIV का जब वो शुरू हुआ था ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि बहुत ज़्यादा लोग मरते थे इसमें, अब नहीं मर रहे, रेशो कम हो गया। टीबी में लोग मर जाते थे, अब नहीं मर रहे। बम्बई में टीबी नॉर्मल कॉमन है, कॉमन, हर इंसान को 1-2 मरतबा बम्बई वालों को हो ही जाता है, बम्बई से कौन बराबर है। क्योंकि जितने मेरे रिलेशन वाले या रिश्तेदार हैं, मैं अक्सर देखता हूँ उनको, वो बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस बहुत रहता हुआ ज़्यादा है, कॉमन, क्योंकि उतना वैसा इन्वायरमेंट है ना वहाँ। जी भाई आप क्वेश्चन आप जैसा यूनानी रिकमेंड करते पेशेंट में, तो उनका रिस्पांस क्या रहता है? रिस्पॉन्स ऐसा रहता है कि आधे से ज़्यादा उनका जहन बनाना पड़ता है। दूसरी चीज़, उनको कभी भी एक चीज़ याद रखो, अपन दुकान लगा के नहीं बैठे, वी आर प्रोफेशनल। हम हमेशा जो है तो काम की बात करें। मैं आज तक किसी को गारंटी से बोलता नहीं कि ये हो ही जाएगा, भाई इस्तेमाल करो, गारंटी 0%। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 0% इस्तेमाल, वो चीज़ बनी उसके वास्ते। अरे हजरुल यहूद देने के बाद पेशेंट ने पेशाब के साथ खड़ा निकला, लाकर मुझे ओपीडी में लाकर बताएं, हजरुल यहूद आई थिंक 50-60 रुपये में आता है। मैंने उसके ऊपर क्लिप भी है, ट्रेन भी लग गया अलहमदुलिल्लाह क्लिप में। कितने का आता वो? 70-80 रुपये का। दो कितना पैसा डाल रहे हैं स्टोन के वास्ते, तो कोई यकीन नहीं आता इस चीज़ में। आपको मालूम है, मेरा दोस्त है, 4 साल हो गई शादी पे, औलाद नहीं थी, दुनिया के दवा खाने का, बोले यार आप बहुत थक गया। हलवा सुपारी पाक हर हब्बे अमल, कपल को देना पड़ता सुपारी पाक हलवा, और वाइफ को उसकी हब्बे अमल। 3 महीने का ट्रीटमेंट था, पहले महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरे महीने के अंदर माशाल्लाह अमल ठहर गया, बच्चा बंद। मेरा जो दोस्त है साइड औलाद हो गया। 3 केस हो गए मेरे साथ। ये कितने, ये तुम्हारी हब्बे अमल कितने की आती है? 100 रुपये है, जिंदा है आज भी, समझ रहे? ये क्वेश्चन था। तो रिकमेंड जो करता हो और उसका जो रिस्पांस होता है, तो वो बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, और उसके बाद भी रहता है। तब ये नहीं हो तो कुछ और, ये नहीं कुछ और रहता है, और उससे तुमको सीखने को मिलता है। जब पेशेंट नेगेटिव बुरा चेहरा लेके आता है ना, फर्क नहीं पड़ा, वहाँ सीखता है इंसान। अरे बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ा, वहाँ उड़ने लग जाएंगे, गलती निकालना। कई कोई लोग आके बोल देते, सुना देते हैं, होता है कभी कभी, अरे क्या दे दिए यार तुमने, पैसा डाल दिए, कुछ भी बोलता है, सर फिरा नहीं। हाँ, तो ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा तुम्हारा, इतना आसानी से तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। एक क्वेश्चन पूछिए भाई मुझसे। यूनानी दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं रहते? नहीं, बिल्कुल रहते, क्यों नहीं रहते? रहते हैं, पक्की है। क्या हो सकता है? सिर्फ इंडाइजेशन हो सकता है, लूज मोशन शुरू हो सकते हैं, पेट दुख सकता, ऐसी चीज़ हो सकती है बस, और इतने ज़्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं होते। लेकिन टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम एक वक्त में एक डॉक्टर बन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न डॉक्टर है,
क्योंकि तुम पूरे मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप वैद्य बन रहे हैं। मेरे को आयुर्वेदिक की बहुत सारी मालूमात है, बहुत सारी, और साथ में तुम हकीम बन रहे हैं, और मैं होम्योपैथिक भी जानता हूँ काफ़ी, समझ रहे? वक्त दोनों हाथ में लड्डू गए हमारे। यूनानी स्पेशल उसके वास्ते उसके बाद मतलब दूसरे ज़्यादा फील्ड में उसका कुछ इलाज भी है, मेन जो उसका सर के बाल से पैर के नाखून तक हर चीज़ का इलाज है यूनानी के अंदर। इंटर्नशिप के बाद बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब MBBS डॉक्टरों की लाइन में खड़े कैसे रह सकते हैं उनके जैसा? हर किसी का मेरे अपने बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं BMS में और MBBS में फ़र्क क्या है। मैं उनसे कहता हूँ कि देखो शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ कर रहे, वो जर्रा बन रहे, मतलब सर्जन बन गए, वो सब कुछ थे। तो हाँ, हमारी जगह पूरा परफेक्ट है। अगर तुम यूनानी की किताबें देखिए लाइब्रेरी माशाल्लाह है, लेकिन उसको अभी भी इतनी बड़ी डायरी कोई भी नहीं कर सकता, कोई सर्जन भी नहीं करता जल्दी से। इसके लिए हम लोग को आज का टाइम देखकर लोगों की जो मेंटेलिटी है, लोगों की जो वो है, वो सब देखते हुए अपनी सेल्फ प्रैक्टिस अच्छी रहती है। इसलिए छोटे मोटे जो है वही सही है, ज़्यादा करके फिर वो कॉम्प्लिकेशन EAT ऑप्थेल्मा वगैरह तो नहीं है, परमिशन है, कुछ भी नहीं है, जनरल कर सकते थे। और तुम्हारे अंदर बहुत है, अपने पास तो 2-20 साल के कुछ थे, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह सर्जन है, वो आते नहीं शायद, लेकिन वो बहुत अच्छे सर्जन है। एक क्वेश्चन मुझसे करो। जैसा कि BMS के बाद मतलब 3 साल मतलब PG में जाना चाहिए कि वही प्रैक्टिस में डालेंगे पीडियाट्रिक्स या फिर तो उसमें स्पेशलिस्ट बनने में जाना चाहिए 3 साल के? देखो ये तो आप पे डिपेंड करेगा, और हर किसी की अपनी मेंटेलिटी रहती है। अब मेरा एक दोस्त है, वो MD करने जा रहा है, ठीक है, तो उसने सोचा होगा क्योंकि उसने एक फील्ड बना लिया कि मेरे को पढ़ाना है। अब मैं ये सोचता है कि जो इनकी सोच है कि ये 3 साल उधर ना डालते हुए 3 साल ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो भी करके ये होने वाला है, ये भी करके होने वाला है। BMS के बाद MD करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लेक्चरशिप में है एक बात। तो फिर प्रैक्टिस करना है तो फिर तो तुम उतना टाइम इसमें डाल दो, मेरी अपनी मेंटेलिटी है, समझ। तो दोस्तों ये था मेडिकल कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनसे हमने इंटरव्यू लिए और एक यानी कि सवालात किए कुछ, और जाने के इनके क्या मकसद है, क्या है। बड़े प्यारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सपने लेकर आए हैं, और इस क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अब इसके साथ ही हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है लाइव 25 तारीख के दिन। तो यूनानी सिस्टम से रिलेटेड जो लोग इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहते हैं, यूनानी में वो चीज़ है जो लेटेस्ट अभी मैन्युफैक्चर होने वाली है, पेटेंट फार्मूला बोलेंगे उसको, जो सिलेबस में नहीं होते। अभी के जो हकीम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने फार्मूले बनाए हैं, तो उसके ऊपर एक CME है, उस CME को मैं लाइव करने वाला हूँ, मैं उस प्रोग्राम में रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर 25 तारीख के दिन मैं उस ताल्लुक से जो लाइव करूँगा उसमें आप ज़रूर जो है तो अपडेट रहें और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।